प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। भक्ति धारा का दूसरा पद सरस्वती वंदना। तो समझते हैं सरस्वती वंदना को। आइए पढ़ते हैं इस छंद को। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप व्रत, कहीं कहीं हारे सब काहू न कहीं न काहू लई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत हैं, केशोदास केहू न बखानी काहू पे गई। पति वर्णे 4 मुख, पूत वर्णे 5 मुख, नाती वर्णे 60 मुख, तदपि नई नई। तो मुझे आशा है आपको ये पंक्ति बहुत अच्छी लगी होंगी। अब देखते हैं, हम इसकी व्याख्या करते हैं। संदर्भ प्रसंग तो आपको जहाँ तक है समझ में आ ही गया होगा। संदर्भ के अंतर्गत वही हम बात लिखते हैं कि प्रस्तुत पद भक्ति धारा के सरस्वती वंदना नामक शीर्षक से उद्धृत है और इसके रचयिता कवि केशोदास हैं। संदर्भ प्रसंग के अंतर्गत लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि के रीति काल के प्रसिद्ध कवि केशवदास ने माता सरस्वती की उदारता का वर्णन किया है। अर्थात कवि कहते हैं, व्याख्या के अंतर्गत लिखेंगे, कवि कहते हैं कि बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए। ध्यान से सुनिएगा, इसके अर्थ अलग निकलते हैं जो समझ में नहीं। यहाँ पर लिखा है वाणी जगरानी का अर्थ है वाणी को देने वाली, जगरानी अर्थात माँ सरस्वती। वाणी और विद्या को देने वाली माता सरस्वती की उदारता मतलब दया का बखान कौन कर सकता है। बखान कर दे ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। उदित माने जागृत हो जाना, मति माने हृदय का जागृत होना। तो कवि केशवदास कहते हैं कि इस संसार में माँ सरस्वती की उदारता का वखान कर दे ऐसा मन आज तक किसका हो गया है, अर्थात किसी का नहीं। कहने का तात्पर्य है कि कवि यह बात समझाना चाहते हैं कि माँ सरस्वती कितनी उदार हैं। इस बात की व्याख्या आज तक किसी भी देव दानव किन्नर ऋषि मुनि किसी से भी नहीं हुई है। अर्थात ऐसा मन आज तक किसी का नहीं हुआ है जिसने माता सरस्वती की उदारता का पूरा रूप से बखान कर दिया हो। अगली पंक्ति में लिखा है देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप व्रत। चाहे देवता हूँ, चाहे प्रसिद्ध सिद्ध मुनि हूँ, चाहे ऋषि राज हूँ, ऋषियों के राजा हूँ, चाहे तप व्रतधारी मुनि हूँ, कहीं कहीं हारे सब कहीं न काऊ लई। अर्थात माता सरस्वती की उदारता का वखान करते करते सब हार गए हैं, लेकिन किसी से भी, चाहे वे देवता हों, चाहे प्रसिद्ध सिद्ध हों, चाहे ऋषि हों, चाहे तप व्रतधारी मुनि हों, सभी से मतलब सभी माता सरस्वती की उदारता का वखान करते करते हार गए हैं, लेकिन उनसे भी माता सरस्वती की उदारता का बखान आज तक नहीं हो पाया है। चलिए अगली पंक्ति समझते हैं। आगे लिखा है कि भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है। मतलब जो साधु संत या जो भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो भावी माने भविष्य में आने वाले समय का बखान करते हैं, भूत माने जो निकली हुई बातों को बता देते हैं, वर्तमान मतलब इस समय क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, ये सारी बातों को का बखान करते हैं। जगत में, संसार में ये बात करते हैं कि हम जो बात कहेंगे वो सही है, जो हमने बात कही थी वो भी सही हुई, जो आज हम कह रहे हैं वो भी सही हो रहा है। तो इन बातों को कहने वाले लोग भी जो वर्तमान भविष्य और भूतकाल का बखान कर देते हैं, केशोदास क्यों ना बखानी काऊ पे गए। ऐसे कई व्यक्तियों से भी माता सरस्वती की उदारता का बखान नहीं हो पाया है। अर्थात केशवदास इस बात को कहते हैं कि जो लोग, जो सिद्ध पुरुष हैं, जो विद्वान हैं, वे लोग यह कहते हैं कि हम वर्तमान सही बताते हैं, भविष्य में क्या होने वाला है वो भी सही बात कर मतलब बता देते हैं, पीछे क्या हुआ है वो भी बताते हैं। तो उन लोगों से भी आज तक
सरस्वती माता के उदारता का बखान नहीं हो पाया। अब आगे लिखा है, पति वर्णे 4 मुख, पूत वर्णे 5 मुख, नाती वर्णे 60 मुख, तदपि नई नई। अब यहाँ से बहुत ध्यान से समझना, ये 2 पंक्तियाँ बहुत आपको कठिन लगेंगी। तो पति वर्णे 4 मुख, आपने देखा होगा हमारे देवी देवताओं में 4 मुख किसके हैं? 4 मुख हैं भगवान ब्रह्मा जी के। तो माता सरस्वती के वो पति बने हैं। वो कौन है? पति हैं। अर्थात माता सरस्वती ने वर्ण किसका किया है पति के रूप में? ब्रह्मा जी का वर्ण किया। अब 4 मुख जी क्या है? पति वर्ण 4 मुख, तो पति का वर्ण कौन का किया है? चतुर्मुखी ब्रह्मा जी का। पूत वर्ण 5 मुख, अर्थात इनके पुत्र कौन है? पूत वर्ण 5 मुख, अर्थात 5 मुख वाले हैं महादेव, ये उनके पुत्र हैं। सरस्वती के पुत्र कौन है? महादेव, जिनका 5 मुखी कहते हैं ना, पंचमुखी महादेव। तो सरस्वती का के पुत्र शंकर जी को कहा गया है। नाती बने 60 मुख। अब आपको यहाँ समझ में आ जाएगा कि शंकर जी सरस्वती के पुत्र कैसे हुए। नाती बने 60 मुख। 6 मुख वाले जो देवता हैं वो सरस्वती के कौन है? नाती हैं, अर्थात पुत्र के पुत्र हैं। अर्थात जो 6 मुख वाले हैं उनका नाम है कार्तिक। कार्तिक भगवान शंकर जी के पुत्र हैं, अर्थात सरस्वती के कौन हुए? नाती हुए। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है केशवदास ने कि जिनके चतुर्मुखी ब्रह्मा जी पति हैं, 5 मुख वाले अर्थात भगवान शंकर इनके पुत्र हैं, और 6 मुख वाले कौन? कार्तिक जी शिव जी के पुत्र होने के नाते सरस्वती के नाती हुए। मतलब कहने का मतलब है कि उनके पति ब्रह्मा जी, पुत्र शंकर जी और उनके नाती कार्तिकेय ने भी सरस्वती माता की उदारता का वर्णन तो किया, लेकिन उनकी उदारता कितनी है उसका वर्णन वो भी नहीं कर पाए हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि माता सरस्वती की उदारता इतनी है कि आज तक देव दानव किन्नर और तो और ब्रह्मा जी, शंकर जी और उनके पुत्र कार्तिकेय अर्थात सरस्वती के नाती भी उनकी उदारता की व्याख्या आज तक नहीं कर पाए। तो हम मनुष्यों के लिए तो उनकी उदारता का वर्णन करना संभव ही नहीं है। मुझे आशा है ये समझ में आ रहा होगा। अब हम इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। सरस्वती माता के प्रति अर्थात सरस्वती वंदना में सरस्वती माता के प्रति आस्था का निष्पादन हुआ है। ब्रज भाषा में काव्य रचना है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकारों का प्रयोग किया गया है। भाषा में मधुरता का भाव भरा हुआ है। शांत रस का प्रयोग इसमें किया गया है।